और छतरपुर में पुलिस थाने पर हुए पथराव के बाद अब एक्शन में आई मोहन सरकार की कार्रवाई पर सियासत का दौर जारी है। जहां विपक्ष सरकार की इस कार्रवाई से खुश नहीं है, कांग्रेस के कई नेता सवाल उठा रहे हैं, जिनमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तो संविधान की दुहाई देते हुए ये तक कह दिया कि कानून बाबा साहब के संविधान से चलता है। इस तरह से किसी का मकान ढहा देना किसी भी कानून में नहीं लिखा। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि 2019 में जब ऐसी ही कार्रवाई कमलनाथ के शासन में इंदौर के माफिया जीतू सोनी पर हुई, तब पीसी शर्मा साहब को संविधान नजर नहीं आया। क्या तब किसी का मकान ढहा देना कानून में लिखा था, जो आज वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा है। 2019 में जब कमलनाथ सरकार के नेतृत्व में जीतू पटवारी पर कार्रवाई हुई थी, तब पीसी शर्मा ने साफ कहा था कि अब प्रदेश में कोई माफिया पैदा नहीं होगा, जो कानून के खिलाफ काम करेगा उसे पूरी तरह नाप दिया जाएगा। वैसे में सवाल यही है कि कमलनाथ सरकार में हुई ऐसी ही कार्रवाई को सही ठहराने वाले आज सवाल क्यों उठा रहे हैं। जरा आप भी सुनिए पीसी शर्मा का आज का और 2019 में दिया गया वो बयान। रजिस्ट्री संबंधित, अवैध निर्माण संबंधित, तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक मापदंड है कि मध्य प्रदेश में अब कोई माफिया डेवलप नहीं हो पाएगा। ये संदेश हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दिया है। कानून के खिलाफ काम करेगा, उसको पूरी तरह से नाप दिया जाएगा। छतरपुर में जो कुछ भी हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर लोगों को इस तरह से थाने के अंदर जो पथराव किया ये गलत था, और ज्ञापन देने गए थे और उसके बाद पथराव करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसी भी अपराधी के मकान ढा देना ये कहीं किसी कानून में लिखा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में के हिसाब से उन पर FIR होना थी और उनको जेल भेजना था, और जो कुछ भी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो दी जाना चाहिए। लेकिन लोगों के ऐसी घटनाओं पर घर ढहा देना ये कहीं भी किसी कानून में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों पर हर मामले में पुनर्विचार होना चाहिए। तो आपने वो बयान सुना पीसी शर्मा का, 2019 का भी वो बयान और 2024 में भी दिया गया वो बयान। जब एक ही कार्रवाई दो अलग अलग सालों में की जाती है तो पीसी शर्मा का बयान भी हर बार बदल जाता है। और चलिए इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं भी ले लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ये रांदी टीवी पर। और सबसे पहले सवाल मैं रमेश जी आप ही से लेना चाहूंगी। आपने भी पीसी शर्मा का वो बयान सुना होगा, जब 2019 में भी उन्होंने बयान दिया था, जब जीतू शर्मा के ऊपर ये कार्रवाई की गई थी इंदौर में माफिया के खिलाफ में, जब उनके कमलनाथ के शासन के दौरान जब उनके घर को ध्वस्त किया गया था, तब भी उनका बयान सामने आया था। और अब जब बीजेपी के शासनकाल में वही कार्रवाई को दोहराया जाता है तो उनका बयान अब पलट जाता है। देखिए, मोटे तौर पर सत्ता में जब कोई पार्टी रहती है तो और उसके तब बयान अलग होते हैं, और विपक्ष में जब आती है तब बयान अलग होते हैं। इंदौर में न केवल जीतू पटवारी के जो एक अतिक्रमण तोड़ा था उस पर ये बयान है, इससे बहुत साल पहले एक पंकज संघवी जी भी कांग्रेस के नेता थे, उनका भी तोड़ा गया था, कांग्रेस की सरकार में तोड़ा गया था। सबके बयान अलग हैं। और ये जो आज के जो बयान आ रहे हैं, न केवल पीसी शर्मा जी का आया है बल्कि और कांग्रेस के कई लोगों के बयान आए हैं, ये बिल्कुल अलग तरीके से हैं। अब छतरपुर, इससे पहले बुलडोजर उज्जैन में भी चला है, बुलडोजर शाजापुर में भी चला है, कई जगह बुलडोजर चले, वहां पर कांग्रेस को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन छतरपुर में जो बुलडोजर चला है तो उस पर जो है आप वो आपत्ति प्रकट कर रहे हैं। उसका कारण है कि आप अगर देख लें कि देश में कहाँ कहाँ कांग्रेस के नेताओं ने बुलडोजर चलने पर आपत्ति की है, वो उन्होंने एक बरेली में की है, अयोध्या में की है, छतरपुर में की है। अब जिन लोगों के अतिक्रमण तोड़ने पर कांग्रेस को दिक्कत है, अगर आप तीनों चारों के नाम देख लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, उनकी नीति थोड़ी सी अलग है। तो मैं समझता हूँ अब सरकार में नहीं है तो उनको विरोध करना है, तो इसी को फिर जब इस तरह के बयान आते हैं तो फिर आक्षेप लगता है इन पर तुष्टीकरण की राजनीति का। लेकिन अब तो किसने क्या बयान दिए वो बात अलग है, उस पर मैं टिप्पणी मेरी अलग होगी। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से भीड़ 500,000 लोगों की हाथ, वो जो बाजार है जहाँ पर वो थाना था वो बाजार मार्केट वाला बाजार है, वहाँ इससे पत्थर वत्थर खाली जमीन नहीं है, महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, वहाँ इतनी बड़ी भीड़ पत्थर लेकर के गई, वो फिर थानेदार को इतना मारा कि वो आईसीयू में भर्ती है।
तो मैं समझता हूँ ये योजना पूर्वक वो भिड़ गई थी और उस भीड़ के ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो होना चाहिए। और न केवल एक मकान, मेरी दृष्टि में तो और 2-4 और जो कौन कौन लोगों ने उन सबको किया था, उकसाया था, उन सब के मकानों में बुलडोजर चलना चाहिए। जी। बिल्कुल, यानी कि आपका ये कहना है कि जब पार्टी पक्ष में रहती है और विपक्ष में रहती है तो बयानों का पलटना तो स्वाभाविक ही रहता ही है। बीजेपी की तरफ से भी दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, आपने बयान सुना होगा पीसी शर्मा का। 2019 में भी उन्हें इसी मामले पर, जब कमलनाथ की सरकार थी तब उन्होंने इसी कार्रवाई पर अपना बयान दिया था, तब उन्हें ये कार्रवाई ठीक लग रही थी। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार है तो उन्होंने इसी कार्रवाई पर अब अपना बयान दिया और उन्होंने अब संविधान की दुहाई दे दी। कह रहे हैं कि कानून में ही नहीं है ये कार्रवाई जो बीजेपी कर रही है। देखिए नैन्सी जी, कांग्रेस की कथनी और करनी में यही अंतर है जो पीसी शर्मा जी के बयान से झलकता है। मध्य प्रदेश की सरकार कानून पसंद सरकार है, कानून से चलने वाली सरकार है, बाबा साहब के संविधान से चलने वाली सरकार है और हम मध्य प्रदेश में कानून का राज है। और हमारे मध्य प्रदेश में अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी वज्र से भी ज्यादा सख्त हैं वो, और किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अगर इस तरह से कोई कृत्य करता है, कोई काम करता है, तो निश्चित रूप से जो कार्रवाई आप छतरपुर में देख रहे हैं उससे भी बड़ी कार्रवाई की आप उम्मीद रखिएगा, क्योंकि कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रही बात पीसी शर्मा जी की, तो जो वहां पे इंदौर में जब अतिक्रमण तोड़ा गया था उस समय पे, तो वो उस वर्ग से आते हैं जिसकी कांग्रेस राजनीति नहीं करता है। और अब जो मकान तोड़ा गया है वो उस वर्ग का है। एक विशेष वर्ग की राजनीति, टुकड़ा टुकड़ा गैंग की राजनीति कांग्रेस करती है, इसलिए पीसी शर्मा जी का दर्द छलका है। वह एक जो जैसे उनके जो नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, उनको जाकिर नाइक में शांति का दूत दिखता है और भगवे में आतंकवाद दिखता है ना, यही फर्क है इन सब चीजों में। और इन बयानों को भी आप उसी तरह से लीजिए, उनके क्योंकि एक विशेष वर्ग का आदमी है तो उनका दर्द झलका है। अगर कोई सामान्य होता, सनातनी होता, तो इनका दर्द नहीं झलकता है। पीसी शर्मा जी भी उसी कांग्रेस के कल्चर को, जो कांग्रेस का मूल चरित्र है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अब साफ तौर पर ये कहना है पीसी शर्मा का कि कानूनी जो कार्रवाई की जा रही है वो कानून के खिलाफ बीजेपी जाकर कार्रवाई कर रही है। और दुर्गेश जी ने जिस तरह से कहा भी कि बीजेपी, हालांकि अब जो मुद्दा कुछ भी हो, लगातार देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल तो आ ही जाता है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आया है और इस बार जो मुद्दा है वो छतरपुर में हुई घटना को लेकर। दरअसल जब कुछ हुड़दंगियों के द्वारा पुलिस थाने पर पथराव किया गया, उसके बाद जब कार्रवाई की गई, उन हुड़दंगियों के मकानों को ध्वस्त किया गया। अब उस पूरे मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर जहां तीखी बयानबाजी भी करती हुई दिखाई देती हैं। इसी बीच पीसी शर्मा का भी बयान सामने आता है, जब पीसी शर्मा संविधान की दुहाई देते हुए ये कहते हैं कि बीजेपी ने जो कार्रवाई की है वो कानून के खिलाफ ये कार्रवाई है। हालांकि 2019 का मामला भी उन्हें अब बीजेपी याद दिला रही है, जब 2019 में कमलनाथ सरकार के दौरान पर यही कार्रवाई की गई थी जीतू शर्मा के खिलाफ, जब उनके मकान को ध्वस्त किया गया था। उस समय भी उनका बयान सामने आया था, उस समय उन्होंने इस कार्रवाई को सही बताया। लेकिन अब जब बीजेपी के शासनकाल में वही कार्रवाई को दोहराया गया तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये कार्रवाई कानून के खिलाफ है।